आज चैप्टर नंबर 3 परम निधानम कह वो हम सीखेंगे। उसका मीनिंग होता है व्हाट इज़ द ग्रेट ट्रेजर। ट्रेजर यानी खजाना। ठीक है, हमारे पास कौन सी ऐसी संपत्ति है जो ग्रेट है। ठीक है, तो उसके बारे में है। यहाँ पे लेसन के एंड में आपको समझ आ जाएगी कि इस लेसन में क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे राजा भोज उस समय की बात है, राजा भोज के टाइम की। राजा भोजा लिव्ड इन द 11th सेंचुरी एडी यानी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है। मालवा, मालवा जो है वो प्रदेश का नाम है। मालवा देश का राजा था राजा भोज, नोन एज मध्य प्रदेश। अभी जो है मालवा, उसका नाम अभी है मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। लिविंग इन धारानगर, वहाँ पे जो धारानगर था वहाँ का राजा राजा भोज था। द फेम दैट राजा भोजा अटेंड एट दैट टाइम इज स्टिल अलाइव टुडे। राजा भोज जो उस टाइम पे जितने फेमस थे, आज भी जैसे हमें लगता है कि आज भी वो अलाइव है, आज भी हमारे बीच में रहते हैं, वैसा लगता है। यानी धारानगर आप जाओगे तो ऐसा लगे जैसे राजा भोज आज भी जीवित है और आज भी उसका रूलर चलता हो। इवन टुडे मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज ऑफ दिस गुड गवर्नेंस, यानी उनके बारे में, उनके शासन के बारे में ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो है वो आज भी सुनाई जाती है। His ability to be just even under the most difficult circumstances, और बाद में उसकी एबिलिटी जो है वो डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसिस में भी कैसे बाहर आना, एंड हीज़ एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, कैसे उनको पहचान लेना। द लर्नेड आर पॉपुलर, और फिर बाद में जो लर्नेड पर्सन हो और उसको कैसे पहचानना होता है और उसको कैसे पॉपुलर किया जाता है, वो सब चीज़ों के बारे में वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अ कलेक्शन ऑफ सच स्टोरीज इन संस्कृत कॉल्ड भोज प्रबंध। यहाँ पे जो स्टोरियों का कलेक्शन है उसको संस्कृत में बोलते, उसका नाम दिया गया है भोज प्रबंध। यानी कि राजा भोज की बहुत सारी स्टोरीज मिली है, उसका कलेक्शन करके उसका नाम दिया गया है भोज प्रबंध। इज़ वेरी वेल नोन, और वो बहुत ही फेमस है। इन दिस देर आर मैनी इवेंट्स रिलेटेड टू राजा भोज आर डिस्क्राइब्ड हियर, और उनके बारे में ऐसी बहुत सारी जो स्टोरीज़ है उसमें से एक स्टोरी आपको यहाँ पे दी गई है, एक इवेंट दी गई है। बाय यूजिंग मैनी वर्सेस विद एस्थेटिक पोएटिक क्वालिटी, उसमें बहुत सारे वर्सेस आता है बट यहाँ पे आपको कन्वर्जेसन के रूप में दिया गया है, और यहाँ उसमें जो पोएटिक क्वालिटी है वो भी दिखाई दी गई है। इन एडिशन टू दीज, उसके साथ साथ संस्कृत पोएट्स ऑफ डिफरेंट पीरियड हैव एक्सेप्टेड राजा भोजा एज अ कैरेक्टर टू प्रेजेंट देयर आइडियाज़, और डिफरेंट पीरियड में संस्कृत पोएट ने क्या किया है, राजा भोज को का जो कैरेक्टर है वो उनके आइडियाज़ जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। वन सच स्टोरी इन डायलॉग फॉर्म, यहाँ पे जो स्टोरी है वो आपको डायलॉग फॉर्म जो है वो कन्वर्जेसन फॉर्म उसमें दी गई है। इज़ प्रेजेंटेड हियर फोकसिंग ऑन भोज, यहाँ पे भोज राजा के ऊपर फोकस की गई है स्टोरी। इन दिस डायलॉग बिटवीन भोज राजा भोज एंड यंग स्कॉलर, it has been attempted to emphasize strength of one thing over the other। यहाँ पे राजा भोज और यंग स्कॉलर के बीच में जो कन्वर्जेसन होती है वो एक के ऊपर एक जैसे एक के ऊपर एक जो है वो ओवरकम बताए गए। राजा भोज कहता है कि मैं बड़ा हूँ, यंग स्कॉलर बताए कि मेरे पास बहुत अच्छा ज्ञान है। दोनों ओवर करते ही उनकी जो कन्वर्जेसन है वो आगे बढ़ती है, यानी ओवरकम बताया है। एज द कन्वर्जेसन प्रोग्रेस देर इज़ टोटल हॉल, जैसे जैसे कन्वर्जेसन बढ़ती है बाद में एक ऐसा समय आता है जहाँ पे स्टॉप हो जाती है पूरी कन्वर्जेसन। व्हेन इट कम्स टू द पॉइंट ऑफ कंटेनमेंट, कंटेनमेंट मीन्स सेटिस्फेक्शन, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है और सेटिस्फाइड दोनों भी हो जाते हैं। दैट इज़ दिस स्टोरी लेज स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंटेनमेंट, इसीलिए यहाँ पे जो स्टोरी दी गई है वो क्या बताते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द कंटेनमेंट, यानी कि हमारे जीवन में सेटिस्फेक्शन का कितना बड़ा महत्व है। सेटिस्फाइड व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है, उसका कितना महत्व होता है वो यहाँ पे बताते हैं। वाइल रीडिंग दिस लेसन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे अटेंशन टू द कॉन्कर्ड बिटवीन द केस ऑफ द डॉर एंड द वर्क फॉर्म। यहाँ पे जैसे जैसे आप लेसन पढ़ोगे उसमें आपको इम्पोर्टेंस बताया गया है कि कैसे केस, यानी कि जो राजा भोज और जो घट पंडित यानी कि यहाँ पे यंग स्कॉलर जो बात करते हैं उसमें जैसे जैसे वर्क फॉर्म जो है वो लोग यूज़ करें, वो सब के बारे में भी बताते हैं। इन एडिशन टू दी, उसके साथ साथ यू ऑल्सो हैव टू लर्न हाउ द केस एंडिंग,
इसमें ग्रामेटिकल फॉर्म भी है, जैसे कि विभक्तियाँ है ना, तो केस एंडिंग वो भी देखने को मिलेंगे। नाउन एंड द वेरियस फॉर्म ऑफ द वर्ब चेंजेस, और वर्ब फॉर्म के भी बहुत सारे चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट आई हैव टू टेल द हिंदी स्टोरी, देन इंग्लिश स्टार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट हम ओवरऑल देखेंगे कि स्टोरी का जो है मेन पॉइंट क्या है, मेन स्टोरी क्या है। तो यहाँ पे जो है राजा भोज वो विद्या प्रेमी है, कला प्रेमी है, प्रजा प्रेमी भी है। उसके साथ साथ वो दूर दूर देशों से अनेक जो स्कॉलर होते हैं विद्या में और बहुत सारी चीज़ों में स्कॉलर होते हैं, वैसे पंडित को वो अपने देश में बुलाता है। तो एक दिन राजा भोज जो है वो गवाक्ष यानी कि यहाँ पे जो दिखाई गई ना झरोखा, महल के ऊपर का एक जगह जहाँ झरोखा होता है, तो वहाँ पे खड़े थे और उन्होंने देखा कि एक नया आदमी जो है वो युवक उसके महल की ओर आ रहा है। फिर उसको उसका परिचय जो है उनको जानना था, इसीलिए उन्होंने महल में बुलाया कि, और फिर बाद में उन दोनों के बीच में जो वार्तालाप हो रही थी ये युवक और राजा भोज, वो फिर स्टार्ट होती है। वो जानना चाहते हैं कि युवक कौन है। बहुत सारे आगंतुक आते हैं, उसमें से घट पंडित भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भोज जो है वो उससे पूछता है कि आप कौन हो। तो युवक कहता है मैं घट पंडित हूँ। भोज कहता है घट पंडित, ऐसा कैसा नाम है घट पंडित। तो फिर कहता है युवक कि मैं मेरा नाम घट पंडित इसलिए है जैसे घड़े में जो है पानी पूरा पॉट में जो फुल ऑफ वाटर भरा हुआ होता है, ठीक है, वैसे ही मेरे में भी फुल ऑफ ज्ञान, फुल ऑफ नॉलेज जो है वो भरा हुआ है, इसीलिए मैंने मेरा नाम जो है वो घट पंडित रखा हुआ है। भोज कहता है युवक की गर्वपूर्ण वाणी सुनकर वो भी फिर अंतर ही अंतर वो भी थोड़ा अहंकार से फिर बोलता है अरे घट पंडित। तो यहाँ पे फिर उनकी दोनों में जो वार्तालाप शुरू होती है कि अगर तुम घट पंडित हो तो मैं जो है मुदगर, मुदगर यानी कि हैमर बन जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या करता है कि घट यानी कि पॉट को हैमर, अगर आप हथौड़े से किसी चीज़ को मारोगे तो वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे राजा भोज क्या कहते हैं कि मैं मुदगर बन जाऊंगा तो घड़ा टूट जाएगा, इसलिए मुदगर से मैं प्रहार करूंगा और तुम्हारा घड़ा मैं तोड़ दूंगा। अहम अपि घट रूपम भवंतम विनश्यामि, वैसे ही वैसा घड़ा को मैं क्या करूंगा मुदगर से तोड़ दूंगा। युवक कहता है यदि आप मुदगर यानी कि हैमर बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, अग्नि बन जाऊंगा। हैमर जैसे आपको पता है कि लोहे को कौन पिघल सकता है, तो अग्नि। तो मुदगर जो है वो उसको पिघलने के लिए अग्नि जरूरी, इसीलिए राजा भोज यहाँ पे अगर मुदगर बनते हैं तो युवक क्या बन रहा है, अग्नि बन रहा है। दहन करता अग्नि भूतवा मुदगरम भस्म करिष्यामि, तो मैं अग्नि बनकर क्या करूँगा कि आपको तोड़ दूंगा, यानी हैमर को यानी भस्मीभूत कर दूंगा, पूरा पिघला दूंगा। फिर राजा भोज कहता है त्वम यदि वहित्वेन वर्तिष्यते, अगर आप जो है वो मुदगर यानी कि मुदगर अग्नि बनकर अगर आप मुझे पिघला दोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, पवन, बारिश। बारिश जो है वो क्या करती है, अग्नि को भी यानी नष्ट कर सकती है, तो यहाँ पे वो बारिश बन जाने को कहते हैं। वृष्टे पुरतः वही स्थातुम न शक्नोमी तथा अभी, यहाँ पे कहते हैं कि अगर तुम जो है वो अग्नि बनोगे तो मैं बारिश बन जाऊंगा, और बारिश जो है वो अग्नि को शांत करती है। युवक कहता है अगर आप जो है वो बारिश बनोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, पवन बन जाऊंगा। पवन क्या करता है, वायु, तो वायु बारिश को इधर उधर लेकर आगे चला जाता है, तो वैसे मैं आपको इधर उधर फेंक दूंगा। तो यहाँ पे भोज फिर बाद में कहते हैं कि अगर तुम वायु बन जाओगे तो मैं वायु को खाने वाला भुजग यानी कि सांप, सांप बन जाऊंगा। भुजग क्या करता है कि मैं भुजग बनकर हमेशा सतत जितना भी तुम पवन फेंकोगे वो मैं उतना निगल जाऊंगा। भक्षक यानी कि उसका भक्षण कर जाऊंगा। फिर युवक फिर से कहता है, वो आगे की आगे उनके कन्वर्जेशन बढ़ती ही जाती है, वो अपने से ऊपर एक दूसरे को बताते जाते हैं। यदि आप जो है वो वायु बन भुजग बनोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, गरुड़ बन जाऊंगा। गरुड़ क्या करता है तो कि सांप को खा जाता है। फिर बाद में भोज कहता है कि अगर आप गरुड़ बनोगे तो मैं चक्रधारी विष्णु बन जाऊंगा।
विष्णु जो है उसके हाथ उसका जो है वाहन क्या है, गरुड़, इसीलिए मैं जो है वो चक्रधारी विष्णु बन जाऊंगा। फिर युवक कहता है अगर आप जो है वो विष्णु बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, मस्तक के ऊपर शोभामान होने वाला मुकुट, यानी कि विष्णु भगवान जो मुकुट धारण करते हैं वो मुकुट मैं बन जाऊंगा, यानी मैं हमेशा उसके ही ऊपर रहूंगा, भगवान के ऊपर मस्तक पे ही रहूंगा, यानी कि भगवान के मस्तक पे विराजमान रहूंगा। भोज कहता है कि अगर, फिर भोज मन में सोचता है कि ये युवक तो सच में ही वो कुशल है। फिर मुकुट के ऊपर अगर आप जो है वो मुकुट बनोगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, मुकुट के ऊपर शोभामान होने वाला फ्लावर, पुष्प, यानी कि फ्लावर बन जाऊंगा जो हमेशा भगवान के मस्तक के ऊपर बैठा रहेगा। एवं फिर बाद में युवक कहता है कि अगर आप फूल बन जाओगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, भ्रमर। भ्रमर क्या करता है कि फूल के ऊपर बैठता है, वो फूल के अंदर जाता है और फूल के ऊपर बैठता है, तो मैं भ्रमर बन जाऊंगा। फिर भोज कहता है अगर आप भ्रमर, द्विरेफ का मतलब भी होता है भ्रमर, तो यहाँ पे अगर आप भ्रमर बन जाओगे तो मैं क्या करूँगा, सूर्य बनकर। सूर्य कैसे बनेंगे और क्या करेंगे, तो सूर्य बनकर क्या करेंगे कि जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद फ्लावर जो है वो बंद हो जाते हैं, फ्लावर के अंदर जो भ्रमर बैठा है वो भी शाम के समय फूल के अंदर बंद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भोज क्या कह रहे हैं कि सूर्यास्त काल में मैं आपको बंदी बना लूँगा, भ्रमर को क्या करना है, उसको बंदी बना लेना है। युवक, फिर बाद में युवक कहता है कि अगर आप सूर्य बनकर मुझे बंदी बना लोगे तो मैं जो है वो राहु बन जाऊंगा, कि राहु क्या करता है, सूर्य को खा सकता है, इसीलिए यहाँ पे राहु ग्रस्त, यानी कि राहु जो है वो सूर्य को ग्रस्त कर सकता है। भोज कहता है अगर आप राहु बनोगे तो मैं जो है वो दान देने वाला दानी बन जाऊंगा। पंडित जो होते हैं वो क्या करते हैं कि राहु, जैसे राहु काल होता है तो वो पूजा पाठ करके, विधि करके, उनको दान देकर उनको शांत किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे राहु बनने के लिए कहा गया है कि दान देकर मैं आपको क्या कर दूंगा, आपको शांत कर दूंगा, राहु को शांत कर दूंगा। इसीलिए फिर वो अपने आप को गर्व से कहता है कि ठीक है। युवक कहता है कि यदि आप दान दोगे तो मैं तो संतुष्ट हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि दानी दान देना चाहता है पर जो सामने वाला है वो दान लेना ही नहीं चाहता, उसको तो चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पे दान का जो अर्थ है वो होता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वो निष्फल हो जाता है, दान का प्रयास ही निष्फल जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्या कहता है कि मैं लालच से मुक्त हूँ, मुझे कोई दान जो है वो नहीं चाहिए। फिर उन दोनों में जो कन्वर्सेशन है वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। फिर बाद में भोज और युवक दोनों के बीच में जो संतोष का विषय आता है तब पूरा जो कन्वर्सेशन है वो स्टॉप हो जाता है, विवाद बंद हो जाता है। फिर बाद में चतुर और गुणवान ऐसे पंडित को धारादेश के राजा भोजराज कहते हैं कि आपका स्वागत है और आपका जो है वो मैं यहाँ पे मेरे देश में स्वागत करता हूँ, आप मेरी परीक्षा में विजयी हुए हो, क्योंकि हर एक संतुष्ट मनुष्य जो है वो कभी किसी से परास्त होते नहीं है, यानी संतुष्ट व्यक्ति को कोई पराजित नहीं कर सकता, इसीलिए आपका यहाँ पे विजय होता है। तो यहाँ पे हर एक पुरुष का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ट्रेजर क्या है, खजाना क्या है, तो उसका संतुष्टपन, यानी कि वो उसका संतोष, अगर वो संतोषी है तो उसको कोई हरा नहीं सकता। चलो अब हम इंग्लिश देखेंगे। भोजः नाम नृपतिः विद्याप्रियः कलाप्रियः प्रजाप्रियश्च आसीत्, अतः तस्य राजसभायां दूरदेशात् अनेके विद्याविशारदाः पंडिताः समागच्छति स्म। A king named Bhoj was the lover of learning, lover of fine arts, and devoted to subjects. So many scholars, expert in laws, used to come to his royal assembly from far off the countries. एकदा भोजः प्रासादस्य गवाक्षे उपविष्टः आसीत्, सः मार्गे एकं नवागन्तुकम् अनभिघ्नं युवकं पश्यति। तस्य परिचयं ज्ञातुं सः तं प्रासादे आह्वयति, ततस्तयोः मध्ये एवं वार्तालापः सञ्जातः। Once Bhoj was seated in the round window of the palace. He sees a newly arrived, unacquainted young man in the street. He calls him into the palace in order to know who he is. Then
बिटवीन देम द कन्वर्जेशन टुक प्लेस इन दिस वे, उनके बीच में बाद में बातचीत होती है। भोजः भवान् कः वर्तते, हु आर यू। युवकः अहं घटपण्डितः अस्मि, आई एम घटपण्डित। भोजः घटपण्डित, किं नाम घटपण्डितः, अरे घटपण्डित, व्हाट इंडीड डज घटपण्डित मीन, घटपण्डित का मतलब क्या है। युवकः यथा घटे परिपूर्णं जलं तिष्ठति तथैव मयि परिपूर्णज्ञानं वर्तते, अतः अहं स्वात्मानं घटपण्डितं मन्ये। जस्ट एज देयर इज वाटर फिल्ड अप to its brim in the pitcher, in the same way there is full knowledge in me, so I considered myself to be Ghat Pandit. भोज युवकस्य गर्वपूर्णाम् उक्तिं श्रुत्वा स्वात्मानं ततो अधिकं मत्वा अहङ्कारेण सह यदि त्वं घटः असि तर्हि अहं मुद्गरत्वेन वर्ते, मुद्गरः स्वकीयेन प्रहारेण घटं विनाशयति, अहमपि घटरूपं भवन्तं विनाशयामि। लिसनिंग टू द प्राउड स्पीच ऑफ द यंग मैन एंड थिंकिंग हिमसेल्फ टू बी बेटर देन हिम प्राउडली, इफ यू आर अ pitcher, I am hammer, the hammer breaks the pitcher by its own stroke, I will also destroy you like a pitcher. युवकः यदि भवान् मुद्गरत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहम् अग्निः भवामि, दहनकर्ता अग्निः भूत्वा मुद्गरं भस्म करिष्यामि। Young man said, if you are like a hammer, I will become fire which does the work of burning, I will reduce the hammer to ashes. भोजः त्वं यदि वहित्वेन वर्तिष्यसे तर्हि अहं वृष्टिः भविष्यामि। भोज said, if you become fire, I shall become rain. The fire cannot stand before the rainfall. Similarly, you cannot stand in front of me. ऐसे ही आप मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। युवकः वृष्टिः तु वायुः स्वबलेन यत्र कुत्रापि वाहितुमर्हति, वृष्टिरूपं भवन्तमहं वायुः भूत्वा इतः ततः वहिष्यामि। फिर युवक कहता है, यंग मैन सेड, बट विंड इज एबल टू ब्लो रेन एनीवेयर विथ इट्स ओन फोर्स, बिकमिंग द विंड आई विल ब्लो यू हियर एंड देयर व्हेन यू आर इन द फॉर्म ऑफ रेन। भोजः यदि भवान् वातत्वेन वर्तिष्यते तर्हि अहं वायुभक्षकः भुजगः भविष्यामि। भुजगः सन सततम वायुरूपम भवंतम भक्षयिष्यामि। तो यहाँ पे भोज सेड, इफ यू आर विंड, आई विल बिकम अ स्नेक ईटिंग विंड, बीइंग अ स्नेक आई विल ईट यू हु आर इन द फॉर्म ऑफ विंड कॉन्स्टेंटली। युवकः भवान् यदि सर्पः भविष्यति तर्हि अहं सर्पभक्षो गरुडो भवामि। तो यंग मैन, इफ यू बिकम the snake, I will become the eagle eating snake. भोजः वाक्येली वर्धयन्, त्वं यदि गरुडः असि तर्हि अहं चक्रधारकः विष्णुः, विष्णुः गरुडारूढः भवति। भोजः said, taking the play of words ahead, if you are eagle, then I am Vishnu. Holding Sudarshan Chakra, Vishnu rides on the eagle. युवकः मनसा विष्णुं प्रणम्य च पाण्डित्यं प्रदर्शयन् अग्रे वदति, यदि भवान् चक्रधरः विष्णुः तर्हि अहं भवतः मस्तकस्य उपरि शोभमानं मुकुटम् अस्मि। मुकुटं सदा मस्तकस्य उपरि एव संतिष्ठते। यंग मैन सेड, bowing down to Vishnu mentally and displaying scholarship, continues, if you are Vishnu holding chakra, I am crown that looks beautiful on your head, the crown always stay on the head. भोजः युवकस्य पाण्डित्यम् अनुभूय तर्हि मुकुटस्य उपरि शोभमानं पुष्पमहम् एवमहम् अधुना तवोपरि स्थास्यामि। Bhoj said, experiencing the scholarship of the young man, then I am the flower looking beautiful on the ground. In this way I shall be above you. युवकः भवान् यदि पुष्पं भविष्यति तर्हि अहमपि भ्रमरो भूत्वा तव पुष्पस्योपरि
स्थास्यामि. Young man, if you become the flower, I shall also become a bee and be on your flower. भुजः एवं भवान् द्विरेफः तर्हि अहं सूर्यः. पुष्पस्य अन्तः स्थितः भ्रमरः सूर्यास्तकाले बन्दी भवति. अहमपि त्वं बन्दिनं करिष्यामि. Bhoj said in this way, if you are a bee, I am the sun. The bee that is inside the flower become a prisoner. There at the time of the sunset, I too will make you a prisoner. युवकः अहो भवान् सूर्यस्तर्हि अहं महाप्रभावी राहुः. राहुस्तु सूर्यं ग्रसते. तो यहाँ पे यंग मैन, ओ इफ यू आर द सन, आई एम वेरी पावरफुल राहु एंड राहु स्वेलोज द सन. युवकः भोजः किंचित उच्चैः भवान् राहुश्चे अहं राहुरूपाय तुभ्यं दानं दास्यामि. दानग्रहणेन तवाय गर्वं निश्चयेन शान्तः भविष्यति. Slightly in a loud voice, if you are Rahu, I will give money to you who has assumed the form of Rahu. This pride of yours will surely be subdued. फिर बाद में युवक लास्ट में कहता है, विहस्य चातुर्येण यदि भवान् दानी तर्हि अहं सन्तुष्टः. भवतः दानस्य प्रयासः निष्फलः भविष्यति. सर्वतः अलुब्धः यानी ग्रीड. अहं भवतः दानं न ग्रहीष्यामि. Smilingly, cleverly, if you are practice charity, then I am one who is contented means satisfaction. Your effort of charity will be fruitless यानी निष्फल जाएगी. Being absolutely free from greed, क्योंकि मैं तो लालची हूँ ही नहीं. I shall not take money offered by way of charity from you. मुझे आपसे कोई धन नहीं चाहिए. एवं उत्तरं विवादरतयोः भोजयुवको मध्ये यदा सन्तोषस्य विषयः समुपस्थितः तदा समागते सन्तोषे सर्वं शान्तं भवति इति वचनानुसार विवादो अपि स्वयमेव शान्तः. In this way, during the course of argument going on between Bhoj and the young man engrossed in controversy, when the topic of contentment came up, according to the maxim, when contentment comes, everything becomes quiet. The argument also automatically stopped. अन्ते चतुरं ज्ञानेन गुणेन च उपेतं तं पंडितं युवकं प्रणम्य धाराधिपतिः भोजराजः अवदत्, अयि घटपंडित गुणपूजके धारादेशे भवतः स्वागतम् अस्ति. भवान् विजयी जातः. सन्तुष्टं जनं न कोऽपि पराजेतुमर्हति. यतो हि सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानं वर्तते. Finally, bowing to the young scholar who was clever and endowed with knowledge and virtue, Bhojraj, the ruler of Dharadesh, said, O Ghatpandit, you are welcome in the kingdom of Dharadesh, that is the worshipper of quality or merit. You have become victorious. No one can defeat a person who is contented. Satisfied means because indeed contentment is the great treasure of मैन. तो ये आपका लेसन जो था वो कंटेंटमेंट मीन सेटिस्फाइड जो है उस टॉपिक के ऊपर था. यहाँ पे राजा भोज और यंग स्कॉलर की बातचीत से ये पता चलता है कि कंटेंटमेंट ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर कोई मनुष्य संतुष्ट है तो आप उसको कुछ भी देना चाहो पर वो कुछ भी नहीं लेना चाहता तो आप उसको कभी भी हरा सकते नहीं हो. तो ये था आपका लेसन नंबर 3 परम निधानम कह. Thank you.